अर्नव सिंह रायजादा। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां इस बंदे को नहीं जाना गया हो। भले ही मेरी मम्मी क्यों ना हो, सब जानते हैं इसे। और हो भी क्यों ना, इश्क का प्यार को क्या नाम दूं कि अर्नव ने टीवी के हर फ्रेम में जादू भर दिया था। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं वरुण जैसे कोई दूसरा एक्टर नहीं आया, और शायद वो सही कहती हैं। पर एक सवाल अब भी उनके दिल में है, वो अर्नव गया कहां? आज हम उसी राज पर बात करेंगे। और हां मम्मी लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम बॉलीवुड के और भी वीडियोस लाते हैं, उन्हें भी देखना थोड़ा। स्टार ऑफ सेंटियारा का साल था और स्टार प्लस पे एक ऐसा कैरेक्टर छा गया जिसका नाम सुनते ही लड़कियों का दिल धड़क जाता था, अर्नव सिंह रायजादा। वरुण सोबती का एटीट्यूड, उसका साइलेंस और उसकी आंखों वाली एक्टिंग, भाई उस वक्त उसका स्वैग ही अलग था। मम्मी लोग तो क्या, कॉलेज की लड़कियां भी रोज शाम 8 बजे टीवी के सामने रेडी होती थीं। क्यों? क्योंकि अर्नव आने वाला होता था। और शो इश्क प्यार को क्या नाम दूं, टीआरपी के चार्ट्स तोड़ रहा था। मीम्स, एडिट्स, फैन पेजेस, ये सब उस जमाने में हो रहा था जब इंस्टाग्राम भी प्रॉपरली चालू नहीं था। इतना क्रेज था कि वरुण सोबती सिर्फ एक एक्टर नहीं, टीवी का सुपरस्टार बन चुका था। लेकिन जब सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, तभी एक दिन एक शॉक आया। अर्नव सिंह रायजादा शो छोड़ रहा है। कोई रीजन नहीं दिया गया, बस इतना बोला गया कि वरुण ब्रेक लेना चाहता है। और उस दिन से फैंस का एक ही सवाल था, यार ये बंदा गायब क्यों हो गया? वरुण सोबती के एग्जिट के बाद सिर्फ एक शो नहीं, पूरी ऑडियंस टूट गई थी। सोशल मीडिया पे सुनामी आ गया था, पिटिशन साइन हो रहे थे, फोरम्स पे रेस चल रहा था और हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे, अब ब्रिंग बैक वरुण। तुम सोच रहे होगे आज के जमाने में ये सब नॉर्मल है, लेकिन भाई ये 2012 था। ना प्रॉपर ट्विटर यूज होता था, ना इंस्टाग्राम पर रील्स होती थी। फिर भी वरुण के लिए इंटरनेट के कोने कोने से फैंस चिल्ला रहे थे, हमें अर्नव चाहिए, हमें वरुण चाहिए। और मम्मी लोग, उनका तो रोला ही अलग था। बेटा वो वाला लड़का चला गया टीवी से, कि अब कौन देख रहा है सीरियल? घर घर में एक ही सेंटेंस गूंज रहा था, वरुण सोबती गया तो टीवी देखना बंद। कुछ लोगों ने शो का बॉयकॉट तक कर दिया। टीआरपी ने धड़ से गिरना शुरू कर दिया। प्रोड्यूसर्स पैनिक में आ गए। लेकिन वरुण नहीं लौटा, क्योंकि उसके लिए यह फैंडम प्यारा था, लेकिन अपनी शांति उससे भी ज्यादा। और ये बात उस वक्त फैंस समझ नहीं पाए, लेकिन आज शायद तुम समझ पा रहे हो ना भाई। चाहे टीवी से छुप के निकला था वो लड़का, लेकिन एक्टिंग से कभी दूर नहीं गया। वरुण सोबती ने शो छोड़ दिया था, लेकिन कैमरा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो गया बॉलीवुड एक नए सपने के पीछे। पर सपना जितना चमकदार दिखता है ना भाई, उतना होता नहीं। 2014 में उसकी फिल्म आई मैं और मिस्टर राइट, एक लाइट रोमांटिक कॉमेडी जिसमें वरुण एक फ्लर्टी बिंदास लड़का बना था। एक्टिंग बुरी नहीं थी, लेकिन स्क्रिप्ट काफी वीक थी। फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर 2017 में आई तू है मेरा संडे। ये फिल्म अलग थी, दिल से बनी थी। एक छोटी सी कहानी, बड़े शहर में जीने वाले सिंपल लोगों की। वरुण ने उसमें सब्टल और रियल एक्टिंग की थी। क्रिटिक्स ने बोला वरुण सोबती इज सरप्राइजिंगली नेचुरल, लेकिन फिल्म छोटी थी और बॉक्स ऑफिस में धूम नहीं मचा पाई। और भाई बॉलीवुड में ना टैलेंट से ज्यादा चलती है विजिबिलिटी, पीआर और लॉबी, और वरुण वो सब करता ही नहीं था। ना पार्टीज, ना कंट्रोवर्सी, ना हंगामा। उसने चुना कैमरा के आगे खुद को दिखाना, लेकिन कैमरा के पीछे दुनिया से दूर रहना। और बॉलीवुड को यह पसंद नहीं आया। एक सिंपल साइलेंट एक्टर जिसे सिर्फ एक्टिंग करनी थी, पर इंडस्ट्री को चाहिए था एक ड्रामा किंग। ये वक्त उसके करियर का सबसे कंफ्यूजिंग और तनाव भरा फेज था। एक तरफ उसके फैंस अब भी उसे प्यार करते थे, दूसरी तरफ इंडस्ट्री उसे इग्नोर कर रही थी। और वरुण ने किसी को ब्लेम भी नहीं किया, ना सोशल मीडिया पे इमोशनल पोस्ट, ना इंटरव्यूज में नेगेटिविटी। वो सिर्फ चुप रहा। वो गायब जरूर हो गया था, लेकिन अंदर से एक नई सोच, नया मिशन तैयार हो रहा था। वो एक्टिंग छोड़ नहीं रहा था, वो एक्टिंग को फिर से जीना सीख रहा था। वक्त लगा, पर वरुण ने अपना रास्ता खुद बनाया। उसने दुनिया को प्रूव नहीं किया, उसने खुद को सुनना शुरू किया। टीवी इंडस्ट्री से थक चुका था, बॉलीवुड ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन एक्टिंग वो उसके डीएनए में थी भाई। वरुण सोबती गायब तो जरूर हुआ था,
लेकिन एक्टिंग से उसने कभी जुदाई नहीं ली थी। वो सिर्फ दुनिया के शोर से दूर गया था ताकि अपनी आवाज फिर से सुन सके। और जब OTT प्लेटफॉर्म्स ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू किए, तब वरुण ने वापस स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पे। असुर नाम का एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर आया। ये कोई टिपिकल वेब सीरीज नहीं थी। डार्क, ट्विस्टेड और फुल ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट। वरुण सोबती ने प्ले किया निखिल नायर, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो अंदर से टूटा हुआ है लेकिन दिमाग से एकदम शार्प। ये रोल कोई लाउड एक्टिंग नहीं मांगता था, ये मांगता था साइलेंस, गिल्ट, ब्रोकननेस। और वरुण ने वो सब आंखों से कर दिया। ना ओवर एक्टिंग, ना हीरो बनने का ड्रामा, बस एक आदमी जिसका दर्द स्क्रीन के पार तक महसूस होता था। क्रिटिक्स ने तालियां बजाईं, फैंस ने कमेंट्स भर दिए, वरुण इज बैक। लेकिन इस बार वो टीवी का स्वीट बॉय नहीं था, वो अब एक सीरियस एक्टर बन चुका था। नेटफ्लिक्स की सीरीज कोहरा में वरुण सोबती ने सबको शॉक कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर का रोल, लेकिन ऐसा जो ना हीरो था ना विलन। एक आदमी जिसके अंदर गिल्ट है, ईगो है और एक अनसैड पेन। और यहां एक्टिंग सिर्फ डायलॉग्स तक लिमिटेड नहीं थी। उसके जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों का अंधेरा, सब कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, ये वरुण वो टीवी वाला नहीं रहा। इस रोल में उसने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उसने जिंदगी जी। एक ब्रोकन आदमी को इतना रियल दिखाना, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसे दुनिया ने कभी समझा नहीं और जिसने दुनिया को कभी ब्लेम नहीं किया। वरुण ने कमबैक नहीं किया, वो इवॉल्व हो गया, वो मेनस्ट्रीम से दूर गया, क्योंकि उसके लिए स्टारडम का मतलब फ्लैश नहीं। सच था, आज भी ना उसका इंस्टाग्राम फ्लैशी है, ना उसकी हेडलाइंस में कोई कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन जब उसका नाम क्रेडिट्स में आता है, लोग पॉज करके कहते हैं अब कुछ सॉलिड देखने को मिलेगा। वो एक्टर है जो कैमरा के पीछे शांत है और कैमरा के आगे तूफान। साइंस वरुण सोबती ने अपनी एक्टिंग करियर को दोबारा स्टार्ट नहीं किया। उसने एक्टिंग को रिस्पेक्ट देना शुरू किया। न TRP, न बॉक्स ऑफिस, सिर्फ किरदार, और वो भी पूरी ईमानदारी से। और ये वो लेवल होता है भाई, जो सिर्फ कुछ चुने हुए एक्टर्स तक पहुंचता है। टीवी की चमक से निकलकर, बॉलीवुड की भीड़ से दूर होकर वरुण सोबती अब एक क्राफ्ट्समैन बन चुका है। और ये सफर सिर्फ उसकी एक्टिंग का नहीं था, ये सफर उसके अंदर के इंसान का था। वरुण सोबती ना अवार्ड्स के लिए भागा, ना हेडलाइंस में छाने के लिए कुछ किया, लेकिन आज भी उसका नाम लो तो एक खामोशी सी छा जाती है। वो खुद कैमरा से दूर चला गया था, लेकिन कैमरा उसका इंतजार करता रहा, क्योंकि ये बंदा टीवी का अर्नव सिंह रायजादा जरूर था, लेकिन असली जिंदगी में एक ऐसा एक्टर निकला जो सिर्फ एक्टिंग के लिए जीता था और एक्टिंग के लिए ही गायब हो गया था। और जो छुप जाता है ना दुनिया की भीड़ से, कभी कभी वही लोग दिलों में बस जाते हैं। वरुण ने प्रूव कर दिया कि पॉपुलैरिटी टेम्पररी होती है, लेकिन परफॉर्मेंस वो तो यादों में रहती है। अगर आप भी मेरी मम्मी की तरह वरुण सोबती के फैन हो तो कमेंट में लिखना वरुण इज अ साइलेंट लेजेंड। और मम्मी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। अब हम इश्क का प्यार को क्या नाम दूं के बाद वरुण की असली जिंदगी भी दिखाते हैं। और हाँ, बॉलीवुड की असली दिल से निकली कहानियां CTX TV पे ही मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अर्नव सिंह रायजादा की तरफ से एक साइलेंट सैल्यूट।